विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज सबसे बड़ा सवाल में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए शुरुआत करें आज सबसे बड़ा सवाल की। बात आज होगी पश्चिम बंगाल की, क्योंकि इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दल अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए साम दाम दंड भेद हर पैतरा आजमाते दिख रहे हैं। बंगाल में दो बड़े दल टीएमसी और बीजेपी अपनी अपनी जीत को पक्का करने के लिए हर दांव पेच खेल रहे हैं। साल 2025 में शुरू हुए एसआईआर को लेकर सभी विपक्षी दल, चुनाव आयोग, मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उधर आप टीएमसी की बात कर लीजिए, यहां पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में घेरा हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को चला रहा है। इधर अब ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर एसआईआर के खिलाफ कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी ने एक यहां जनसभा को संबोधित किया और कहा कि यह अस्तित्व का संघर्ष है, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे लड़ना ही होगा। और क्या कुछ कहा है पहले वो सुनिए, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। अब क्या कुछ उनका वो बयान है, पहले वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। নিজের নামটা দয়া করে তুলবেন, তাতে একটু কষ্ট হলে হবে, কিন্তু নিজের অধিকার রক্ষার লড়াই এটা। এই লড়াই বাঁচার লড়াই, এই লড়াই বাঁচতে হবে। আমরাও আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আগামীকাল কোর্ট খুলবে, আমরাও আইনে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করেছে তার বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেও পারমিশন চাইবো। দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে আমি প্লিড করব, আমি মানুষের হয়ে কথা বলবো। तो कल जब अदालतें खुलेंगी तो यहां पर अब लोगों के लिए एसआईआर में जो अनियमितता बरती जा रही है उसके खिलाफ ममता बनर्जी खुद लोगों के लिए लड़ेंगी, वो ये आह्वान करती नजर आई हैं। अब देखिए, अब यहां पर जिस तरह से अब ये लड़ाई जो कोर्ट तक पहुंच रही है उसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आए हैं। तो पहले रिएक्शंस देख लेते हैं कि क्या कुछ दूसरी पार्टीज के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे कुछ इसके पीछे की जो समीकरण है और एसआईआर को लेकर क्या कुछ आंकड़े अब तक दोनों ही राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, क्योंकि यहां पर ही सबसे ज्यादा बवाल है, वो आपके सामने रखूंगी। पहले बयान सुनिए। ऑलरेडी इस सारे प्रोसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और उस पर सुनवाई भी हो रही है। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है एसआईआर रिवीजन करना कोई गलत बात नहीं है, वो हर 10 साल 12 साल के बाद होता है। मगर जिस टाइम की सीजनिंग इन्होंने पकड़ ली, जो कैलेंडर पकड़ा कि चुनाव से जस्ट पहले एक शॉर्ट स्पैन टाइम में लोगों को पैनिक में डाल दिया। ये भी अभी भी चाह रहे हैं किसी प्रकार से एसआईआर बंद करने के लिए। उनको डर है कि एसआईआर हो जाएगा तो हार जाएंगे। एसआईआर तो होना है, पूरा देश में हो रहा है। अब देखिए, अब कोर्ट जाने का ऐलान तो है ममता बनर्जी कर चुकी हैं, लेकिन आज इस ऐलान से पहले उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, और इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पर रेखांकित किया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतने बड़े और संवैधानिक महत्व वाले अभ्यास के लिए कोई लिखित अधिसूचना नहीं, सर्कुलर आदेश जारी नहीं किया गया। दूसरा, वो लिखती हैं कि निर्देश व्हाट्सएप मैसेज से जो दिए जा रहे हैं वो अनौपचारिक हैं। एसआईआर में पारदर्शिता, सटीकता, जवाबदेही समाप्त हो जाती है। एसआईआर में गलतियों से वास्तविक मतदाता बाहर हो सकते हैं। आईटी सिस्टम को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि आईटी सिस्टम के दुरुपयोग से कई मतदाताओं के नाम हटे हैं। वोटर लिस्ट से नाम बिना ईआरओ की जानकारी के हटाए गए हैं, यह भी सवाल उठाया। अब देखिए, ऐसे में वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सवाल यह उठता है कि ऐसे फैसले किसने और किस अधिकार से लिए। ईसीआई की जवाबदेही तय हो, पक्षपात का जिम्मेदार ठहराया जाए, और फैसला केवल व्हाट्सएप के जरिए बताया गया जो गैर कानूनी है, और स्वीकार किए गए दस्तावेजों को हटाना यह भेदभाव और मनमानी दर्शाता है। सही पात्र होने के बावजूद सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी लगातार हर मंच से, क्योंकि आजकल वो बंगाल की सड़कों पर हैं, जनता के बीच हैं, और उसी को लेकर वो यहां लगातार सवाल उठा रहे हैं। उसे ही चिन्हित किया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा संवैधानिक प्रक्रिया को इस तरह चलाना ना उचित है, ना कानून के तहत। अब ये पत्र ईसीआई को लिखा तो जवाब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो नहीं आया,
जवाब आया है सुवेंदु अधिकारी की तरफ से, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी। वो लिखते हैं कि एसआईआर को लेकर ममता सरकार के आरोपों का वो खंडन करते हैं। एसआईआर ममता सरकार के जो आरोप हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, तथ्यहीन हैं। ममता का प्रयास एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना है। एसआईआर पर सवाल करना ये ममता बनर्जी की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। टीएमसी ने वोटर लिस्ट की खामियों का चुनावी लाभ में इस्तेमाल किया। ममता जो है उनके गुस्से का कारण है एसआईआर गड़बड़ियां उजागर कर रहा है और बंगाल में एसआईआर से 2026 चुनाव में टीएमसी को नुकसान होना तय है। एसआईआर से पहले टीएमसी को अतिरिक्त वोटरों का संरक्षण मिलता था। एसआईआर को पश्चिम बंगाल की जनता का व्यापक समर्थन हासिल है, लेकिन ममता बनर्जी को यह नागवारा है। अब यहां ममता बनर्जी के आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन है, जानबूझकर भ्रामक साजिश रची जा रही है। इधर वो ये भी कह रहे हैं कि ईसीआई को राजनीतिक बताकर झूठी कहानी बनाकर घड़ी गई है। टीएमसी का चुनाव अधिकारियों को डराना, बाधा खड़ी करना, ये कोशिश सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और योजनाबद्ध तरीके से इसका विरोध किया गया है। तो एसआईआर को लेकर देखिए जो यहां बवाल मचा है। सबसे पहले मैं आपको बंगाल के आंकड़े यहां पर दिखा देती हूं। जो फर्स्ट वोटर ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई उसके तहत एसआईआर से पहले जो कुल वोटर्स की संख्या थी वो थी 7 करोड़ 66 लाख। अब एसआईआर हो गया है, फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, उसके तहत 7 करोड़ 8 लाख मतदाता हैं, यानी नाम कटे हैं यहां पर 58,20,898 लोगों का, यानी कुल मिलाकर 7.6% वोट यहां पर कट जाता है। अब क्योंकि यहां जो बवाल है वो सिर्फ बंगाल को लेकर तो है नहीं, यूपी में भी लगातार आंकड़ों को लेकर यहां किस तरह से बवाल मच रहा है। सबसे पहला बवाल याद कीजिएगा पिछले महीने तब हुआ, हालांकि अभी तक फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई नहीं है जिसकी तारीख कल तय है। अब कल आती है या नहीं वो देखना होगा, या आगे बढ़ती है वो सब तो है, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन जब 11 दिसंबर को यहां यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप यहां पर नवदीप रिंबा उनका जब बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि करीब 2 करोड़ 89 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो अनट्रेसेबल है, अनकलेक्टेबल है। अब उसके मुताबिक जो अजम्पशंस लगाई गई उसके तहत जो एसआईआर से पहले जो टोटल वोटर्स हैं वो है 15 करोड़ 44 लाख। एसआईआर के बाद क्योंकि 3 करोड़ करीब 3 करोड़ आप लगाइए वोटर्स 2.89 करोड़ हैं, तो ये एसआईआर के बाद जो कुल वोटर्स की संख्या है वो हो जाती है 12 करोड़ 55 लाख। अब वोटर्स यानी घटने जा रहे हैं करीब 18.7% वोटर्स। तो ये यूपी का ये आंकड़ा है। हालांकि अभी तक फर्स्ट जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट है वो भी आई नहीं है, लेकिन यहां नवदीप रिंबा के बयान के आधार पर यह आंकड़ा आया। अब याद कीजिएगा इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था और उन्होंने सार्वजनिक मंच से बात कही थी कि 4 करोड़ वोटर्स कट रहे हैं जो हमारे हैं। ये भी आंकड़ा आप याद कीजिएगा। और उन्होंने पूरा ये आंकड़ा सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा था कि कितनी आबादी होनी चाहिए, और अगर 4 करोड़ वोटर्स कट रहे हैं तो उसके हिसाब से ये जो कुल आबादी है ये 16 करोड़ हो जाएगी। अब उनका कितना वोटर्स कट रहा है वो ये कह रहे थे कि 88 से 90% हैं जो उनके वोटर्स हैं जो कट रहे हैं। तो सोचिए अब ये यहां यूपी की राजनीति में जो बवाल यहां पर होता नजर आ रहा है, यूपी टू बंगाल, अब उसको लेकर यहां राजनीति तेज होती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। अब यहां इस एसआईआर के जरिए एक तरफ कोर्ट जाने की बारी है और दूसरी तरफ यूपी में कल फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का इंतजार है। तो स्थिति दोनों ही राज्यों की मैंने आपके सामने रख दी है और अब आपको बताने जा रही हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ममता जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, एसआईआर में है कोई खोट। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी, विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल, बारी बारी।